आज 30 जून को पूरा विश्व समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 57वां मुनि दीक्षा दिवस मनाते हुए भावुक है। आचार्य श्री गुरुवर से जुड़ी यादें भक्तों के मन में रह रह कर कचोट भर रही हैं और आज भी आचार्य श्री का जिक्र होते ही भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। आज आचार्य श्री के मुनि दीक्षा दिवस पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं आचार्य श्री के पिछले वर्ष की 30 जून यानी अपने मुनि दीक्षा दिवस के प्रवचन। तो आइए आज एक बार फिर अभिभूत होते हैं आचार्य श्री की दिव्य वाणी से। हर बार की तरह इस दिन भी आचार्य श्री ने प्रवचनों की शुरुआत ओम नमः सिद्धेभ्य और अपने गुरुओं को याद करते हुए की थी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। 30 जून 2023 को डोंगरगढ़ की धरा से जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की वाणी खिली तो किसने सोचा था कि अगले मुनि दीक्षा दिवस पर भक्तों को यह वाणी बस स्मृतियों के रूप में सुनने को मिलेगी। और अपने इतने महत्वपूर्ण दिन पर जब आचार्य श्री ने प्रवचन देना शुरू किया तो लोगों को लगा था कि आचार्य श्री अपनी दीक्षा के बारे में जरूर कहेंगे, लेकिन इन सबसे परे अपने प्रवचनों की शुरुआत आचार्य श्री ने की पंचेंद्रियां जीवों की चर्चा से और सभी शांत भाव से आचार्य श्री की वाणी से अभिभूत हो रहे थे। ये कहा जाता है कि वे पंचेंद्रिय हो करके भी संगीन नहीं होते, यानी मनोविज्ञान उनके पास नहीं रहता। कुछ ऐसे फलक लगाए गए थे राउंड में घेराव के साथ, उसके ऊपर संख्या अथवा शब्द लिखे गए थे। वह उस ओर था, इस हिस्सा में बिल्कुल सफ़ेद था। उसको जब कहा कि इतने नंबर का अंक का किसके ऊपर यह अंक लिखा गया है ये बताओ, तो गधे की भाषा में तो बताया नहीं गया। इसी बीच जब आचार्य श्री ने गधे के ज्ञान और एकाग्रचित्त भाव से भक्तों को अवगत कराया तो सभी हैरान रह गए। द्विभाषा भाषी कहने में कोई अनियुक्ति नहीं होगी। आप लोगों के लिए एक भाषा ठीक नहीं आती और वो गधा हो करके भी अपनी भाषा और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उस भाषा को, चूंकि उस ओर है उसका मुख और वही ले आना, उसमें वही संख्या मिलना चाहिए। जब वह पहुंचा बिल्कुल यहाँ तक आ गया, आने के उपरांत मतलब उसके ऊपर ढक दिया गया था, ये भीतर जो है अंक है वो ढक दिया गया था। उसी को उसने उठाया और अपनी जीभ के द्वारा उसका अनावरण कर दिया। अनावरण समझते हो? विशेष जो राजनेता वगैरह आ जाते हैं, अनावरण ये करेंगे, फीता ये काटे। जब सबके सामने वह दिखाया गया, अंक वही है जो हमने मांगा था। अब उस गधे को सिखाने वाला कौन होगा? गधे का उदाहरण देते हुए इसके साथ ही आचार्य श्री ने उन माता पिता पर भी तंज कसा जो कहते हैं उनका लड़का नासमझ है, कुछ नहीं समझता। महाराज, ये हमारा
लड़का है, कुछ समझता है ही नहीं। अच्छा, आप समझदार हैं, ये पहले बताओ। आपके घर में है और फिर भी आप समझदार होकर के इसको समझदार नहीं बनाए। मेरा आशीर्वाद दे दो ताकि किसी विद्यालय में हम इसको भेज देंगे। तो इसको अब यदि समझदार नहीं है, गधा है, अब गधा कभी घोड़ा बनता है क्या? नहीं बनता। होशियार बनाओ। तो हम ये सोच रहे थे कि भैया विद्यालय तो सब जाते हैं, लेकिन गधे को कौन से विद्यालय में भेजा गया और उसमें कौन से शिक्षक अथवा शिक्षिका ने इस प्रकार तैयार किया और उसको बिना देखे, बड़ा चमत्कार, अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान जैसा लग रहा है। और है गधा। हमने, क्योंकि हमारे सामने मूक माटी का अनुवाद जो कि आसामी भाषा में हुई है। इसी बीच रोचक प्रसंग में आचार्य श्री ने जब प्यार से अंग्रेजी का शब्द स्टूपिड बोला तो भक्तों के साथ वे खुद भी खिलखिला उठे। तो इसको पर्दे के बाद में भी वही अंक निकाल करके इनको दिखाना, ये कैसा हुआ? उसकी एकाग्रता भी बहुत अच्छी रहती है गधे की। कोश में देखा, वो इंग्लिश शब्द हमें मुंह में नहीं आ रहा, स्टूपिड, स्टूपिड। समय पर याद आ गया। उसको आप लोग कहते हैं स्टूपिड को बुद्धू। नहीं समझे, अज्ञानी, समझदार नहीं। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा था स्टूपिड का अर्थ गधा होता है। लेकिन आप लोगों ने कौन से गधे पता नहीं, और उसको गधा कहा, लेकिन उसको गधा नहीं कहा, उन्होंने स्टूपिड कहा। यानी स्लो नोइंग, बहुत धीरे धीरे जानता है, लेकिन जानता है, अनजान है ऐसा नहीं। आज की शिक्षा प्रणाली से वास्तविक शिक्षा की तुलना की और कहा कि मात्र अंक ले आना काफी नहीं, शिक्षा को आत्मसात करना जरूरी है। कई लोग प्राथमिक और माध्यमिक पूरे करके बहुत कम नंबर लेकर के या कुछ दे दिएगा करके, समझते हो दे जा करके क्या होता है? पुरस्कार। आपने हमारे बच्चे को पढ़ाया, इस संबंधी पुरस्कार है। तो ये कह रहा था कि स्लो का अर्थ अभाव नहीं होता, धीरे धीरे होता है। उसका उन्होंने जानता है, लेकिन धीरे धीरे जानता है। तो उच्च माध्यम के बाद में जो महाविद्यालय में प्रवेश होते हैं, तो कई व्यक्ति चमत्कृत कर देते हैं। प्रवचन की मांगलिक श्रृंखला में आचार्य श्री ने कहा था कि डिप्रेस व्यक्ति का मुनि बनना ही शेष है। इसमें एकदम उदास, टेंशन में आना, या और कोई भी आप बोलते ना आप लोग, ये डिप्रेशन में आप, हाँ, एकदम दब गया, न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न सोता है, न वो करता है, न कुछ भी, न हंसे, न मजाक है, न कुछ भी, रोना आदि सब कुछ समाप्त। अब मुनि बनना ही शेष है। इतना हो गया। लेकिन इसके उपरांत भी गहराई में
उसकी चेतना भी काम कर रही होती है। धौला में एक स्थान पर बहुत अच्छा लिखा, वह चेतना यदि टिमटिम करती हुई रहती है, वह यदि समाप्त हो जाए तो वह जड़ हो जाएगा, परमाणु बन जाएगा, अचेतन हो जाएगा। अचेतन चेतन को अचेतन आज तक किसी ने भी नहीं किया। और इस तरह पूरा जैन समाज बीते संयम दीक्षा दिवस पर भक्त आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दिव्य वाणी से अभिभूत हुए थे। तब किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि इसके बाद फिर कभी किसी भी भक्त को आचार्य श्री का ना तो संयम दिवस मनाने का सौभाग्य मिलेगा और न ही उनके साक्षात दर्शन। जैन फोकस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।